अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री सुगम सिंधु सरकार का मंगल हो। श्री श्री 1008 स्वामी श्री सीतारामाचार्य जी के दिव्य वचनामृत श्री प्रवचन संग्रह भाग 16 से। श्री उपदेश। एक ही प्रसंग कहना है, एक ही लक्ष्य होना चाहिए। अपने लक्ष्य पर देखने से ही लक्ष्य वेद होता है। इधर उधर नजर करने पर निशाने पर चोट नहीं लगेगी। श्री जनक जी और नवयोगेश्वर के संवाद पर सब कहा गया है। श्री भागवत धर्म का स्वरूप बताए। आत्म कल्याण कर लेना है। आत्मधर्म ही भागवत धर्म है। माया का स्वरूप भी बताया गया। भागवत जन माया और सभी वस्तुओं को भगवान की समझ करके भगवान की आज्ञा से ही कर्तव्य व्यवहार करते हैं। ऐसी भावना होने से माया सुखदायी होती है। जो अहंकार करके कहते हैं कि हमने माया का त्याग किया है, झाड़ के नीचे रहते हैं, राख लगाते हैं, उन्हें तो माया जी विशेष बांधती है। राख, मृगशाला, लंगोटी, झाड़, कमंडल, मठ, गुफा, यह सब कुछ माया का ही बना है। उस माया को छोड़कर ये शरीरधारी बाबा जी कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ी माया तो यह शरीर ही है। सब शरीर माया से ही बना है। माया और माया की रचना सब भगवत संकल्प रूप है। वास्तविक रचयिता तो भगवान ही है। रचना को देखा तो देखता है और उसको माया समझा है। रचना से दूर भाग करके कहाँ जाएगा? यह 14 लोग सब ही तो माया का बना है। सुंदर पालिशमय रसदार अंगूर को देखकर मोहित होता है, वह मायामय है, परंतु उसके रचयिता तो भगवान ही है। क्योंकि भगवत संकल्प से ही सभी रचनाएं हुई हैं। इसलिए रचना को देखकर रचयिता की याद आनी चाहिए। रचयिता की याद आने पर रचना माया का बंधन नहीं होगा। संपूर्ण संसार में भगवान का ही अनुभव होगा। जो कुछ दिखाई पड़ता है वह सब माया है और आंख से नहीं दिखने वाला तो जीवात्मा है, जो इस हृदय में रहता है। जीव से भी सूक्ष्म परमात्मा है। वे अंतर्यामी स्वरूप से जीव के समीप ही विराजते हैं। जीव, माया और परमात्मा ये तीनों अनादि से है। तत्वत्रय का ज्ञान होने पर ही जनक जी के समान ज्ञानी बन सकते हैं। जनक राजा संसार में रहकर राज्य करते हुए भी मुक्त थे। जनक जी अपनी रानी सुनैना के ऊपर एक हाथ रख करके प्रभु की रचना को देखते और रचयिता प्रभु की अनुभूति करके मगन हो जाते थे। इस प्रकार मगन होने वाले जीव मुक्त बोले जाते हैं। आलवार श्री षटकोप स्वामी जी 36 वर्ष तक वृक्ष में समाधि दशा में भगवत अनुभूति करते हुए विराजे थे। वे प्रभु से विनय किए कि हे प्रभु, मुक्त जीव का मुझ जीव का विश्वास मत करिए। संसार माया में हम जब तक है तब तक सब तरह से खतरा ही है। श्री लक्ष्मण जी ऐसों को भी झपेट दिया। ऐसी जबरदस्त माया है। मैं, मोर, तोर यही अहंकार माया है। मैं स्वतंत्र करता हूँ, मैं फलों को भोगूंगा, ऐसा समझना ही माया के बंधन में पड़ना है। शास्त्र कहता है मम, यह 2 अक्षर ही मृत्यु है, 3 अक्षर अमृत है। यह सब प्रसंग कहा जा चुका है। अहंकार रूपी माया का भय तो शरणागतों को भी है। बिरजा जी के इस पार तक सबके लिए भय है। इसलिए किसी को भी अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं भगवान का हूँ, मैं करता भोगता नहीं हूँ, मैं कहाने वाला सब कुछ आपका ही है। समर्पण का मतलब ही यह है कि सब कुछ प्रभु का ही है। श्री सदगुरु ऐसा ज्ञान बताते हैं। श्री आलवार स्वामी से भगवान पूछे कि कुछ आत्मा का स्वरूप बताइए, तो वे कहे कि कुछ नहीं बताना है, बस बात इतनी है कि मैं आपका हूँ।
एक स्त्री जो पति के लिए समर्पित हो चुकी, उसका निर्वाह पति पर ही है। शरणागति को समझाना बहुत है, परंतु ज्यादा न कहकर कहना इतना ही है कि मैं जीव भगवान का ही हूँ, भगवान पर ही भार है। चाहे आत्मसमर्पण कहो या शरणागति, दोनों एक ही चीज है। मनु महाराज का प्रसंग कहा गया, स्मरण के लिए उसे पुनः कह देते हैं। लोग पुण्य कमाने के लिए तीर्थ जाते हैं तो स्वतंत्र कर्ता बनते हैं कि करेंगे तो करेंगे तो तरेंगे। ऐसे जीवों को मनु जी ने चोर बेईमान बताया है। जो बेईमानी नहीं छोड़ता है उसे तीर्थ जाने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। वे तीर्थ जाने वाले कहते हैं कि हम चोर बेईमान नहीं हैं। मनु जी समझा कर कहते हैं कि तुमने छोटी चोरी नहीं की है, एकदम तुमने भगवान के गले का कौस्तुभ मणि को चुराया है। यह जीव परमात्मा की मणि है, उसे तुमने चुराया है। भगवान गीता जी में स्पष्ट समझा कर कहे हैं कि जीव मेरी चीज है। भगवान यह भी कह दिए हैं कि जीव का हम ही सब कुछ करेंगे, जीव को अपने लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अनादि से ही भगवान जीव का सब कुछ कर रहे हैं। दो प्रकार से चोरी किया। जीवात्मा भगवान का है, उसे अपना मान लिया। दो, कर्ता और फलदाता भोक्ता एकमात्र भगवान ही है, उनको न मानकर खुद कर्ता बनकर अपने को फल भोक्ता भी माना। यह सबसे बड़ी चोरी है। पिता पुत्र में झगड़ा हुआ तो पिता कहता है कि पुत्र मेरा है और वह मेरा घर धन वैभव सब कुछ पुत्र के लिए है। पुत्र कहता है कि मैं तो मेरे लिए हूँ, पिता के लिए नहीं हूँ। पुत्र का दिमाग ही बिगड़ा है। देखा जाता है कि सेठ लोग बहुत चतुर होते हैं, क्योंकि भगवान बालाजी का हिस्सा एक आना या एक पैसा व्यापार के नफे में रखते हैं। नफा होता है तो बालाजी के भाग का पैसा जमा लिखते जाते हैं, परंतु मन में तो वही चतुरता बेईमानी भरी रहती है। किसी ब्राह्मण भिक्षुक को धर्म के नाम पर देता है या खर्च करता है तो बालाजी के हिस्से में से और नाम अपना करता है। बेटी को तीर्थ कराने भेजा है तो उसी में से खर्च करता है, तीर्थ का सारा खर्चा उसी में से दिया जाता है। इस प्रकार चतुरता बदमाशी करते हैं। यदि ईमानदार होता तो बालाजी के भाग का पैसा बालाजी के नाम पर लगा देता या बालाजी के मंदिर में देता, साफ अलग हिसाब रखता। परंतु सेठ साहब तो चतुर है, भगवान के साथ भी धोखा करते हैं। मैं मोर तोर, इस माया पर यह प्रसंग लागू होता है। यह जीव चोर और बेईमान है। बेटा होने के लिए देवता की मनोती मानता है। यदि बेटा पैदा हुआ तो देवता के दरवाजे पर चढ़ाता क्या है? बेटा का मुंडन करके बाल। यह जीव ऐसा चतुर है। ऐसे भेंट चढ़ाने वाले फिर बेटा से बाल ही पाते हैं। सच्ची बात या सारांश तो इतना ही है कि जीवात्मा भगवान का है। सदा भगवान का विश्वास करके भगवान के चरणों में पड़ा रहे, बस यही शरणागति है। ऐसे शरणागत पर से माया जी का प्रभाव हट जाता है। परंतु यह जीव तो चतुर है, बेईमानी करने पर ही ध्यान रखता है। मैं तो पंडित, धनवान और सुंदर हूँ, मैं पुण्य कमाऊंगा और पाप छुड़ाऊंगा और सुख भोगूंगा, इस प्रकार से सोचता करता है। वह सभी माया रूपी हुआ, अनादि से ऐसे माया में फंसा है। यह जीवात्मा शरीर और जमीन में रहता है जो कि परमात्मा का बनाया हुआ है। अन्न जल भगवान का ही खा पी कर जिंदा रहता है। पवन, श्वास, प्रकाश सब कुछ भगवान का ही है। जीवन दाता परमात्मा ही है। परंतु यह हरामी जीवात्मा कहता है और मानता है कि मैं देवता का हूँ, इंद्र का, शिव का, ब्रह्मा का हूँ। ऐसा ही हरामीपना करता है। वेद का ऊंचा निर्णय है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब भगवान के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। इस यथार्थ ज्ञान को तो नहीं मानता और कहता है कि ब्राह्मण तो ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है। परंतु जगत में सामान्य शास्त्रों द्वारा ऐसी समझ फैली है। सच्ची बात, यथार्थ निर्णय तो यह है कि सभी जीव और देवता तथा प्राणी मात्र परमात्मा के अंश है। माया जी भी परमात्मा की दासी है। परमात्मा एक है। श्री लक्ष्मी जी के पति ही परमात्मा है।
वेद वेदांत पुराणों का यही निर्णय है। परमात्मा शेष शैया पर शयन किए हैं, उनके श्री चरणों की सेवा से लक्ष्मी जी कर रही हैं। श्रीमन नारायण की नाभि से एक दिव्य कमल वृक्ष उत्पन्न हुआ, उसके पुष्प में से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। वे भगवान का पता लगाने के लिए कमल नाल में प्रवेश कर चलते रहे, परंतु थक गए, कुछ पता नहीं पाए कि श्रीमन नारायण कहाँ और कैसे हैं। एक दिव्य शब्द ब्रह्मा जी ने सुना कि तप करो। तब ब्रह्मा जी ने अनंत समय तक तप किया और फिर भगवान के संकल्प अनुसार जगत रचना के कार्य में लग गए। ब्रह्मा से शिव जी की उत्पत्ति बताई गई है। यह यथार्थ निर्णय है। सबके स्वामी तो परमात्मा श्री लक्ष्मीपति है। दूसरा स्वामी मान लेना ही तो परमात्मा से झगड़ा कर लेना है। जीव कहता है मैं स्वयं स्वतंत्र करता हूँ। इसी प्रकार देवताओं को भी अज्ञान हो जाता है। स्वतंत्रता का अहंकार होने पर देवता समझते हैं कि हम ही भगवान हैं। ऐसा होने पर असुरों द्वारा देवताओं का अहंकार छुड़वा दिया जाता है। देवताओं की अनेकों बार दुर्दशा असुरों द्वारा हुई है। उस समय भगवान को ही पुकारने पर उनकी रक्षा हुई है और वे झूठे भगवान बनना छोड़ते नहीं हैं। यह जीव भी झूठा अहंकार करके अनादि से संसार सागर में पड़ा हुआ दुर्दशा भोग रहा है। जब अपने स्वामी पिता परमात्मा के सच्चे संबंध के ऊपर आ जाएगा तो फिर सदा के लिए सुखी हो जाएगा। पुत्र तो पिता के धन का मालिक होता ही है। यह देवगण कर्म करके देव पद प्राप्त किए हैं। कर्मानुसारी जीवों को भगवान फल प्रदान करते हैं। 100 यज्ञ करके जीव इंद्र बनता है, ऐसे इंद्र बनने वाले भूत है। ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष की है। उस ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र स्वर्ग का राज्य भोग करके हटा दिए जाते हैं। 100 जन्म ब्रह्मचर्य पालन करने वाले किसी भी जीव को भगवान ब्रह्मा बना देते हैं। भगवान सर्वेश्वर तो एक है और देवता 33 कोटि हैं तथा जीव असंख्य हैं। सबके मालिक परमात्मा एक है। परमात्मा दूसरा कोई नहीं बन सकता है। शिव, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य कोई भी परमात्मा या परमात्मा के बराबर नहीं बन सकता है। शास्त्र तो प्रशंसावाद में न जाने क्या क्या कह देता है। ये प्रशंसावाद वाले शास्त्र तामस गुण वाले हैं, मुमुक्षु के काम के नहीं है। शास्त्र शैली भी विचित्र है। यथार्थ अर्थ सबके समझ में नहीं आता है। वह सब यहाँ सत्संग में बताया गया है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ही गीता में कहते हैं कि इंद्र में हूँ, शिव में हूँ, ब्रह्मा में हूँ, सर्प में हूँ, हाथी में हूँ, मगर में इत्यादि बहुत कहते हैं। इन वाक्यों को पढ़ने वाले सामान्य पंडित जन तो सच्चा भावार्थ ही नहीं समझ पाते हैं। अनुभवी सदगुरु के द्वारा ही सच्ची बात समझ में आ सकता है। क्या कोई मगर भगवान के पास भी पूजन करने, भोग लगाने जाता है? गीता के इन वचनों का वैसा ही सामान्य अर्थ लगाकर और मगर को परमात्मा मानकर पूजन करने, भोग लगाने जाएगा तो फिर समझ लीजिए कि भक्त ही मगर भगवान का भोग बन जाएगा। मैं मगर हूँ ऐसा वचन तो भगवान श्री कृष्ण ही कहे हैं, तो फिर कितने पंडित ज्ञानी लोग मगर श्री कृष्ण हैं ऐसा मानकर भजन पूजन किया करते हैं? उत्तर यह है कि एक भी नहीं, तो फिर उस वचन का भावार्थ तो कुछ और ही है। गीता जी के वचनों का सामान्य अर्थ कुछ होता है और यथार्थ अर्थ कुछ होता है। भगवान तो एक श्री कृष्ण है और जो भगवान ने मगर, हाथी, शिव, इंद्र आदि को मैं हूँ ऐसे शब्दों से कहा है तो उसका सच्चा भावार्थ यही है कि ये सब मेरी विभूति रूप है। शिव, ब्रह्मा, इंद्र, मगर, हाथी आदि कोई भी भगवान श्री कृष्ण नहीं है, क्योंकि परमात्मा सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण तो सब विभूतियों के स्वामी हैं। ये देवता और भगवान भी एक समान नहीं है। यथार्थ प्रमाणों के द्वारा देखने पर सब पता चलता है। फिर आगे कहा जाएगा। श्री स्वामी जी सरकार का मंगल हो, श्री लाल जी सरकार का मंगल हो, श्री भागवत गोष्ठी का मंगल हो।